बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की इस स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ शादाब रियाज। और जब ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो यकीनन कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी होगी और अब आप अपने अपने घरों में खाने पकाने के एहतमाम कर रहे होंगे, कुछ लोग खा रहे होंगे, क्योंकि इस ईद पे सबसे ज़्यादा मुकाबला खाने का होता है, गोश्त खाने का होता है। इसीलिए आज जो स्टूडियो में मेरे पास मेहमान मौजूद हैं उनमें डॉक्टर सलमान काज़मी साहब, इनको तो खुसूसी तौर पर दावत दे के हमने बुलाया ताकि ये हमें भी बताएं कि हमने क्या खाना है और आप लोगों को भी बताएं। इनके साथ सादिया मकसूद साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। उसके अलावा बुलाने का मकसद ये, अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में पीआरओ के तौर पर इन्होंने जॉब स्टार्ट की है। फिर आखिर में बैठी हैं जनाब अलीना मुजफ्फर साहिबा, ये 365 चैनल में एंकर हैं, डिजिटल को भी देख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ करती हैं, आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब आपके साथ। सबसे पहले तो वो बातें जो नीचे बैठ के कह रहे थे वो नहीं कहनी, ठीक है? अच्छा, अब बताएं कि जो कुर्बानी हो गई, लोग अब खा पी रहे हैं, आपको पता है हमारे लोगों का फिर ये होता है टारगेट करके बैठ जाते हैं कि नहीं जी अब हमने पूरा ही बकरा अपने उसके अंदर रखना है। कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? देखिए जी, इतदाल से खाएं, बहुत थोड़ा गोश्त खाएं, दो दो तीन तीन बोटियां एट अ टाइम खा लें, इससे ज़्यादा ना खाएं। और प्लस इतनी तेज़ी से भी गोश्त ना खाएं कि गले में फंसा लें हड्डियाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ईद के दिनों में अस्पतालों में रश रहता है और बड़े लोग आते हैं हॉस्पिटल में। हर साल ही ऐसे केसेस भी आते हैं कि गले में हड्डी फंसा के आ गए और फिर बकायदा एक कैमरा डाल के फाइबर ऑप्टिक उसको पकड़ के निकालना पड़ता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें पेट खराब हो गया, उल्टियाँ आ गई, इस तरह की एकदम बहुत ज़्यादा खाते हैं। प्लस लोग जो खाना पकाते हैं ईद के दिनों में उसमें मसाले बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनका ख्याल है शायद गोश्त को गलाने के लिए मसाला डालना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे फिर बहुत ज़्यादा लोग मैदे में तेजाबियत, फटे डकार, अस्पताल पहुँचे होते हैं, जी मुझे इंजेक्शन लगा दें, पेट में दर्द हो गया है, फलां राइजेक किया था, ये पिया, मतलब दवाइयाँ पी पी के फिर खपते रहते हैं बाद में। और जैसे जैसे दिन का, सुबह तो कुर्बानी का टाइम होता है, कुर्बानी होती है, फिर जब खाने पकने शुरू होते हैं, फिर शाम को और रात को एक रश देखने वाला होता है अस्पतालों में। उसके अलावा जो अपना लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब आप खाना पकाएं तो उसमें मिर्च मसाला बहुत कम रखें, नॉर्मल हल्का सा नमक डाल के गोश्त बना लें। इतना बनाएं कि अगर 8 बंदे हैं तो हर बंदे को 3-3 बोटियां हिस्से आए। ये ना करें कि इतना ज़्यादा बना के रख दें कि वो फिर सारे ही कहें यार अब ख़त्म नहीं हो रहा, चलो तुम भी और खा लो, चलो यार ये भी ख़त्म कर दो। गोश्त को महफूज करते हैं लोग बहुत सारे कुर्बानी के टाइम पे, गोश्त को किसी प्रॉपर फ्रीजर में फ्रीज करें। ये ना करें कि कभी फ्रिज में रख दिया, कभी निकाल लिया, कभी फिर रख दिया, उस तरह गोश्त खराब हो जाता है। और अब तो शायद आजकल लोड शेडिंग कम है और सोलर वगैरह लोगों ने लगा ली, फ्रीज़र खरीद लिए हैं। फ्रीजर भी खरीदे हुए हैं, उसके अंदर अपना महफूज कर लें, उसको बेशक में खा लें, कोई मसला नहीं है। मगर ये ना करें कि एक ही चक्कर में आ गए कि भाई यार अभी खा लो, सब कुछ खा दो। उसके अलावा जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यूरिक एसिड का मसला है, जिसको किसी को गुर्दों का मसला है, किसी को और कोई काला जरतान है, वो लोग डॉक्टर के मशवरे से जो है गोश्त को इस्तेमाल करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा गोश्त बिल्कुल नहीं खा सकते, उनको नहीं खाना चाहिए, जैसे काले जरतान के मरीज हैं, गुर्दों के मरीज हैं, यूरिक एसिड जिनका ज़्यादा रहता है मुसलसल, उनको नहीं खाना चाहिए, या एक आधी बोटी खा लें मैक्सिमम, से ज़्यादा ना खाएं। तो जिस तरह काले कान के मरीज हैं, अगर वो गोश्त खा लेंगे तो वो बेहोश हो सकते हैं, गनुदगी में जा सकते हैं, कौमे में जा सकते हैं, इसको हेपेटिक एंसेफेलोपैथी कहते हैं। वो सिर्फ वाइट मीट खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, इस तरह की चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आइडिया हो कि वो क्या कर रहे हैं। जो लोगों को मुसलसल मैदे में तेजाबियत का मसला है या कोई हाइपरटेंसिव हैं, उनके लिए भी नमक और मिर्च मसाले खाना इज़ नॉट फीजिबल। बिल्कुल, डॉक्टर साहब से भी बात भी जारी रखेंगे। आज के जो मेरे मेहमान हैं इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी बज़ाहिर ईद कोई नहीं होती, ये सारे ईद के दिन भी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें काफ़ी डराने की बातें की। अब सादिया की तरफ चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ सादिया के जो डॉक्टर साहब ने बताया है उस पर आपने भी अमल नहीं करना, मैंने भी अमल नहीं करना। कैसे गुजारती हो ईद? अच्छा, ख़वातीन की ईद जो है ना वो मोस्टली किचन में गुजरती है, और आपको पता है कि मर्द हज़रात कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं, और जैसी ताज़ी ताज़ी कुर्बानी होती है तो दिल कलेजी जो है वो किचन में आना शुरू हो जाते हैं। और मर्दों को उसी वक्त जो है वो पकवान चाहिए होता है फटाफट। वो कहते हैं कि जी ख़वातीन फटाफट बना लें और पूरे घर वालों को खिलाएं। तो हमारा यही होता है कि हमारा दिन जो है वो किचन में गुजर जाता है। और मोस्टली ये होता है कि इन चीज़ों को पकाने के भी बड़े ट्रिक्स होते हैं, हर बंदे से ये चीज़ें डील भी नहीं होती। और कुछ ख़वातीन होती हैं काफ़ी एक्सपर्ट होती हैं। अब जैसे कि हमारी फैमिली है, बड़ी देसी किस्म की फैमिली है, पंजाबी, तो वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से डील कर लेती है और बना भी लेते हैं अच्छा खाना। तो मेरा तो सारा दिन इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है, खाने बनाओ, सफाइयाँ करो, चीज़ें देखो, मेड्स को देखो, तो मोस्टली इन्हीं चीज़ों पे दिन गुजरता है। बिल्कुल ये है कि ऑब्वियसली
जैसे कि हमारे वर्किंग डेज़ भी होते हैं और जर्नलिस्ट के लिए तो वैसे बड़े मसाइल होते हैं कि उन्हें हर जगह की रिपोर्ट भी देनी पड़ती है, साथ साथ उनको अपना फ़ोन चेक भी करना पड़ता है और न्यूज़ पर बड़ी नज़र रखनी पड़ती है, तो ये भी एक बड़ी टफ ड्यूटी होती है। अब तो आप ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो गई होगी। बिल्कुल, अब ज़रा रिलैक्सेशन है। अलीना की तरफ चलते हैं जी। अलीना के वालिद साहब भी जर्नलिस्ट थे और अब ये दूसरी उनकी जो है वो फैमिली में जो है वो खातून जो एज अ मीडिया यहाँ पर काम कर रही हैं। अलीना, तुम ये बताओ, जैसे सादिया तो चली गई पीआरओ में, डिपार्टमेंट में चली गई, साथ साथ सहाफ़त की अपनी वो हल्की हल्की जो है ना वो शौक भी पूरा करती है, कॉलम्स वगैरह लिख के। हमारी जो ड्यूटी है ये तो ईद के दिन भी बैठना पड़ता है जाके कई कई घंटे, फिर बकरों के पीछे इस ईद में भागो, कभी कहीं करो, कैसा लगता है? सबसे पहले तो शादाब भाई आपका बहुत थैंक यू और कैपिटल टीवी का बहुत शुक्रिया कि उसने मौका दिया जर्नलिस्ट हजरात को भी कि वो भी सामने आके अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से बता सकें कि हम ईद जो है वो किस तरह से गुजारते हैं। और बड़ी खुशाइंद बात ये है कि क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ तो मुझे ज़रा मौका मिल जाता है, ऑफिस की तरफ से वो समझ जाते हैं कि इसको छुट्टी दे दी जाएगी, है ना। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मुझे घर वालों के साथ ईद का दिन जो है वो गुजारने का मौका मिलता है। तो वही अम्मी की हेल्प कर दी मैंने किचन में और उनके साथ ज़रा उनका बर्डन कम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आम रूटीन में तो ऐसा टाइम नहीं मिलता कि आप उनके साथ उस तरह से। अच्छा, दो किस्म की फैमिलीज होती हैं। लोग, कुछ लोग होते हैं जो ईद वाले दिन किसी के घर चले जाते हैं, मतलब अपने चाचा ताया पुप्पो। कुछ होते हैं जिनके घर चाचा ताया पुप्पो आ जाते हैं। तो आपका क्या सीन होता है इसमें? शादाबी में खुद जब पहले वहाँ पे होती थी घर पे, तो तब भी मेरा ये होता था कि कोई हमारी तरफ जो है वो आए, रेदर दिन कि मैं किसी के घर जाऊँ। तो मुझे खुद बड़ा शौक है खाना बनाने का। फिर ज़रा जिसको कम मौका मिले ना उसको ईद के दिनों पे मौका दिया जाए तो बड़ा आप दिल लगा के काम कर रहे होते हैं। और फिर ईद इस तरह है कि कुर्बानी का नाम भी है एक। इस ईद पे आपको जो आप हिस्से निकालते हैं उस पर बड़ा एतदाल से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपको एतदाल से काम लेना चाहिए। इसमें आपको ये नहीं कि सिर्फ ईद वाले दिन फ्रिज स्टोर करने का मौका मिल रहा है, आपको चाहिए कि आप जो अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में है कि जो जो जिसके हिस्से हैं उसको ज़रूर उन तक तकसीम किए जाएं, पहुंचा दिए जाएं, रेदर दिन के हम उसको स्टोर करके अपने लिए पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का हम करें, उसको स्टोर करके खाने का एक प्लान बनाएं। तो उससे बेहतर है कि हम वही जो शेयर्स हैं वो उन लोगों तक पहुंचाएं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए ये दिन और ये कुर्बानी। कह रही है अब तो एक नाज़रीन एक रिवाज सा बन गया हुआ है कि हम कहते हैं अपने फ्रीजर, जैसे भी डॉक्टर साहब को मैं कह रहा था कि लोगों ने फ्रीजर जमा करने शुरू कर दिए हैं। यूं ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इससे अवॉइड करना चाहिए और हमें कुर्बानी करके, कुर्बानी का बेसिक मकसद ही है, उसका जो अल्लाह ताला ने एक हमें नजरिया दिया वो यही है कि उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो वाकई वो डिजर्व करते हैं। हम तो आम रूटीन में भी मैं और आप कितनी ऐसी दावतों पे इनवाइटेड होते हैं जहाँ हम इस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, हमें मिलती हैं, खाने को मौका दिया जाता है। तो हमें उन लोगों का ज़रूर इस मौके पे ख्याल रखना चाहिए और उनका हिस्सा उन तक ज़रूर ऑनेस्टी के साथ पहुँचाना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब पहले तो आपसे हमने वो खतरनाक बातें पूछ ली। अब आप बताएं आपका ईद पे क्या शेड्यूल होता है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट है, जो कोई पुलिस वाला है, जो डॉक्टर्स हैं, इनकी सबसे बड़ी होती है इनकी ईद पे भी ड्यूटियां लगी होती हैं। हम लोग क्योंकि सर लाहौर में ही रहने वाले हैं, इसलिए हमारी तो ड्यूटियां इस दफ़ा भी होंगी, हर ईद पे ही होती हैं। हम लोग ही होते हैं जो कि इमरजेंसियों में होते हैं और बाहर के डॉक्टर्स को ये छुट्टी यूजुअली दे देते हैं और वो कहते हैं कि चलो आप ईद के 3rd डे पे या 4th डे पे अगले वीक में आप लोग कर लेना, मगर जो लाहौर के लोग हैं वो ड्यूटियों पे होंगे। और रश बहुत ज़्यादा होता है अस्पतालों में, इतना रश होता है आफ्टरनून नाइट पे, तो इवन इमरजेंसियों में अगर आप जाएंगे तो एक बेड पे आपको 2-2, 3-3 लोग नज़र आते हैं। और ये नहीं कि सारे एक पेट खराबी के साथ नॉर्मल मरीज भी आ रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो मोटर बाइकर्स हैं इनकी वजह से एक्सीडेंट्स बेतहाशा एक्सीडेंट्स होते हैं और पुलिस ने एक अच्छा काम हर साल करने की कोशिश करती है कि जनरल होल्ड अप लगा देती है, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी देर चौकों में ना नाके लगा देते हैं ताकि अन्य वह बाइक ना भगा सके, फिर इनको ब्रेक लगानी पड़ती है, उससे एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। मुझे ना वो आपकी बात से एकदम ज़हन में आ गया। मैं कनाल से आता हूँ, 4 लेन्स बनी हुई हैं और अक्सर ये होता है कि सिर्फ जो लास्ट वाली लेन है वो गाड़ियों के लिए होती है, बाकी की जो 3 लेन है उस पर मोटरसाइकिल वाले ऐसे 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 जा रहे होते हैं, उन्हें बचाना पड़ता है। ये जो नाके लगाने वाला सिस्टम है ये तो मेरा ख्याल है सीसीपीओ को चाहिए कि सिर्फ लाहौर में नहीं हर शहर में ट्रैफिक को स्लो करने के लिए नाके लगवा दें। जितने ज़्यादा नाके ईद के 2 या शुरू के 2 दिन तो बहुत ज़रूरी, तीसरे दिन भी 3 दिन छुट्टी, 3 दिन नाके लगा दें ताकि स्पीड स्लो रहे, एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट नहीं होंगे, कितने लोग बच जाएंगे, कितने लोगों की हड्डियां नहीं टूटेंगी, कितने लोगों की हेड इंजरीज नहीं होगी। हर साल ईद पे इतने लोग मर जाते हैं सिर्फ एक्सीडेंट्स की वजह से। 1122 एक प्रेस रिलीज देता है दूसरे तीसरे दिन ईद के कि जी इतने लोगों के एक्सीडेंट्स हुए, इतने लोग फौत हो गए, इतने लोगों की हड्डियां टूट गई।
और फिर इतनी इनकन्वीनियंस होती है, मतलब ऑब्वियसली उनके घर वालों की तबाह हो जाती है। खत्म हो आप जाता है, पता लगता है एकदम कि जी बच्चे की टांग टूट गई है, सारे फिर मिलके स्ट्रेचर पकड़ के फिर रहे होते हैं उसके यार, और अगले 6 हफ्ते या 8 हफ्ते जब तक वो अस्पतालों में फिरता रहता है, मर भी सकते हैं लोग, मर भी जाते हैं। अक्सर बात करते तो एक लाइफ टाइम आपकी हाँ, डिसेबिलिटी जो है ना, disability वो हो जाती है, लाइफ टाइम हो जाती है आपके। और ये सर जब तक आइडियली ये तो चीज़ें जो इनकलकेट करने वाली वो स्कूलों के बच्चों में इनकलकेट और खौफ उनमें डालने की ज़रूरत है, ट्रैफिक की सेंस का, छोटी छोटी बीमारियों का, एक्सीडेंट्स का, क्योंकि स्कूलों में जो हम पढ़ा रहे हैं लोगों को मेरा ख्याल है वो यूजलेस है, क्योंकि उसका तो कोई फायदा नहीं प्रैक्टिकली नजर आता। वो ज्योग्राफी और जो नक्शे नुक्शे उन्हें दिखा देते हैं और जो क्लासें पढ़ाते हैं, इंग्लिश सिखवाते हैं, मेरा ख्याल है दैट सारी पढ़ाई ज़ाया बजाय इसके कि प्रैक्टिस। वैसे तो मेरा ख्याल है कि जो पढ़ाई करते हैं, अब हम मीडिया से 3 बैठे हैं, मैथ्स कॉम के अंदर जो पढ़ाते हैं या पहले हमें जर्नलिज्म में पढ़ाते थे, जब वो प्रैक्टिकल में बच्चे आते थे ना तो वो कहते थे ए की ये, मतलब वो एकदम हैरान हो जाते थे ये क्या। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लें, फिर सादिया की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुर्बानी का जानवर खरीदने जाने का कोई शौक है, कभी ऐसा कोई एडवेंचर किया, तो वो किस्सा सुने ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सादिया आप बताएं, क्या कोई आपको भी कोई शौक है कि जी खुद जाके जानवर लेके आए, खुद पसंद करके लेके आए? अच्छा बेसिकली शादाब साहब ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं बड़ा घबरा जाती हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह के काफ़ी जो है ना वो रिपोर्ट्स की हुई हैं, और रिपोर्टिंग के दौरान जो है जब मैं मंडी में जाती थी तो मुझे ये इन चीज़ों से बहुत डर आता था कि कहीं मार ना दें, या समटाइम्स मेरे साथ एक दफ़ा जो है ये हादसा होते होते बच्चा भी है। और मैं आपको बताऊँ कि मैं ऊँट के पास खड़ी हुई थी एंड मुझे कहा गया कि आप वहाँ से लाइव वीपर देंगी, और मैं लाइव के लिए खड़ी हुई थी और ऊँट सडनली एकदम मेरे ऊपर आया और उसका मुँह खोला हुआ था, तो मैं तो वहाँ से चीखें मारते हुए भाग गई, और जो व्यापारी थे जिनको मैंने कहा कि मैं उनके साथ बात करूंगी वो भी भाग गए। क्लिप ज़्यादा वायरल हुआ होगा। बहुत ज़्यादा, और जो व्यापारी थे मेरे साथ वो भी भाग गए, और मैं इधर उधर देख रही हूँ कि मैंने किससे बात करनी थी, और मैं खुद वहाँ पर डरे हुए खड़ी हुई हूँ। और उसके बाद तो मैंने आके कहा कि आइंदा के बाद आप मुझे वहाँ ना भेजिएगा, ये मर्दों के काम है, मर्द संभाल लेते हैं, लेकिन जो ख़वातीन होती है उनके लिए तो ज़ाहिर है ख़तरे की बात है, कोई भी नुकसान पहुँच जाए, कुछ भी हो जाए तो हमें डील करना जो है ना वो बहुत मुश्किल लगता है। भाई ये है कि हाँ कुर्बानी आ जाए तो फिर खाने बनाने के लिए हम रेडी होते हैं, हम कहते हैं ठीक है ये हमारी कुकिंग स्किल्स हैं और हम इसके ऊपर जो है ना वो अपना ये भी कोई शौक नहीं है कि जी चलो बाहर जानवर बंधा हुआ है इसको घास डाल दें या इसको चलो चक्कर ही लगवा दें? अच्छा ये शौक जो है ना वो बेसिकली बच्चों के होते हैं। अब मेरे जैसा जो बंदा है बचपन से ही आप इधर तक आई हो ना? बचपन से आए हैं, बचपन में करते थे, लेकिन अब ये है अब मुझे बिल्कुल इस तरह का इतना शौक नहीं है कि आप लेके फिरो या उनको खिलाओ पिलाओ या कुछ। हाँ समटाइम्स होता है कि कभी बहुत प्यार आए तो मैं ब्रेड डर के मारे जाती हूँ और उसे कहती हूँ भाई मुझे कहना कुछ ना, मैं बस प्यार करने आई हूँ और मैं प्यार कर लेती हूँ उसके साथ। लेकिन ये है कि मैं अब इस तरह के शौक नहीं रखती कि इनको साथ घुमाया जाए। हाँ बाबा हैं वो कर लेते हैं, भाई हैं वो कर लेते हैं, लेकिन बकरे भी वही लेके आते हैं? हाँ जी वही लेके आते हैं मंडी से। अलीना मुझे नहीं लगता तुम बकरों से डरती होगी। बिल्कुल आप सही पहुंच गए। और मतलब जैसे सादिया बता रही है मैं टोटली ऑपोजिट हूँ। मुझे बचपन में बड़ा शौक होता था कुर्बानी करीबानी अब्बू के साथ, स्पेशली मंडी जाके फिर पसंद करके आना दोनों ने ना। और फिर छोटे बहन भाई भी फॉलो मी, और उन्होंने भी कहना कि बाबा हमने भी साथ जो है वो जाना है। तो हम तो जब तक वो थे हयात थे तो उनके साथ जाके मैंने मंडी में ज़रूर पसंद करके जो है लेकर आना, बाबा ये नहीं ये वाला इसको जो है वो ले। फिर उसको वही सारी उसकी जो हफ्ता 1 या 2 हफ्ते मौका मिलना उसकी खिदमत गुजारी सारी मेरे ज़िम्मे ही होती थी। और अम्मी से ज़्यादा बल्कि उसको पैम्पर करना कि पानी उसको, और बल्कि ज़्यादा ओवर पैम्पर जिसे कहते ना कर देना कि सारा खाया भी है ना तो और खाओ, जो भी चीज़ खा रहे हैं हम वो भी साथ जो है उसको भी चेक करवानी बाद में बकरा बीमार हो जाए फिर परेशानी घर वालों को पड़ेगा और खाओ। बिल्कुल बस सर वो आप जब छोटे होते हैं तब तो इतना आपको नहीं खैर इतने आप इंटेलेक्चुअल या इस तरह की चीज़ें तो खैर नहीं इल्म होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तो कोई बकरा बीमार नहीं हुआ, जो भी मैंने उसको खिलाया है, जो भी मैंने उस पर टेस्टिंग जो है वो की है। तो अब जैसे हम आगे हैं बड़े हो गए हैं तो उनके बाद भी मैं किसी के ज़िम्मे लगा देती हूँ कि हमें कुर्बानी चाहिए तो आपको अच्छा जो मिल रहा हो इस कीमत में या इस बजट में तो आप हमें जो है वो। अच्छा ये जैसे अभी सादिया ने बताया है कि जब ये चैनल में काम कर रही थी तो ये अक्सर ड्यूटी लगती थी, हमारे भी लगती है ड्यूटी। आपकी कभी ड्यूटी लगी कभी कि जाओ वो बकरा मंडी चले जाओ उसके ऊपर एक एज लाइव कर लो या इस पे वहाँ से लाइव करना? नहीं, आप जैसे सीनियर्स ने काफ़ी कोशिश की मुझे फील्ड में भेजने की, लेकिन मैंने उनको वहीं पे कहा कि नहीं सर मैं ऐसा कोई शौक नहीं रखती कि मैं फील्ड में जाके काम करूँ, आप मुझे स्टूडियो ही प्रोवाइड कर दें, मैं वहाँ बैठ के ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ। तो मैं गलत बयान नहीं अगर अब तुम गई होती ना तो आज तुम भी कोई किस्सा सुना रही होती, कोई ऊँट का कुछ इसके सब का। डॉक्टर साहब कैसे आपकी क्या खरीदारी होती है? आप भी खुद जाते हैं या आप भी कहते हैं चलो भाई बच्चे ले आए, घर वाले ले आए, वालिदैन ले आए? घर वाले यूजुअली ले आते हैं। हम तो जब से ये MBBS किया और जब से डॉक्टर बने हैं
तो एक आधा मतलब हम लेते यूजुअली, हम तो ईद के दिन ही सुबह खरीदते हैं ताकि सस्ता भी होता है और रेट भी गिर गया होता है मार्केट का। वो आप रात साथ के जाते बाद, हैं? हाँ जी, कई दफा खुद खरीदे हैं जाके, मगर ये है कि खरीदते ईद के दिन ही है क्योंकि उससे रेट गिर गया होता है और बकरे अच्छे बड़े बड़े बकरे और सस्ते मिल जाते हैं। जो अभी अगर आज आप जिस तरह अभी 3 दिन है 2 दिन है, तो अगर आप इस तरह पहले जाके खरीदेंगे तो फिर आपको बड़ा एक वो महंगा मिलेगा ईद से पहले। मगर जब आप ईद के दिन खरीदेंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे अच्छे बकरे खड़े होंगे जो कि नहीं बिके हुए लोगों के, और वो फिर एंड पे जब उनको भी होता है व्यापारियों को कि यार अब हम घर चले जाएं तो यार ये हम 10 बकरे साथ ही लेके जाएं, चलो इन इधर ही बेच देते हैं। कई लोग तो कसाईयों को बेच देते हैं, मगर जो अगर उन्हें कुर्बानी करने वाला गाहक मिल जाए तो वो उसको फिर सस्ता करके बेच देते हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो समझदार ग्राहक हैं, जो लोग हैं, वो बिल्कुल ईद के दिन खरीदते हैं। कई लोग तो ऐसे ही ईद के दूसरे दिन भी खरीद सकते हैं जाके सुबह सुबह और कुर्बानी कर दें लाके। तो इस तरह इजी होता है एक तो, और दूसरा अच्छा जानवर मिल जाता है। ही इज वेरी राइट, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि वो ऑब्वियसली बड़ा दूर दूर से बलूचिस्तान से केपी के वाली साइड से ट्रेवल करके पंजाब आए होते हैं, उन्होंने पाला होता है और उनका यही शौक होता है अब, और ख्वाहिश भी होती है कि हम इसको बेच के ही सेल आउट करके ही जो है वापस आएँ। तो मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि वो ईद की सुबह जो है कुर्बानी खरीद लेते हैं, ईद के सेकंड डे कुर्बानी कर लेते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ है ना, ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप मतलब महंगा लेके ही, शौक भी है लोगों को जो अल्लाह की राह में देते हैं उस तरह से, उनका है ये कि वो महंगे से महंगा भी करोड़ों रुपए की लोग कुर्बानी जो है करते हैं। अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है, अल्लाह ताला मज़ीद उनका ये जो जज्बा है उसको बढ़ाएं, और अल्लाह की राह में खर्च करने से तो शदाबा ही बढ़ते ही हैं, कभी कम नहीं होते वो। अगर इंसान वाकई इस पे अमल करने लग जाए, इम्प्लीमेंट करे, मैं खुद ऐसे ही करती हूँ कि मैं जब देती रहती हूँ ना अनगिनत, ऐसे देखती नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ, तो वो मुझे नहीं पता वो कहाँ से मेरे वापस आता है। अरे ये तो कहा जाता है ना कि आप अल्लाह ताला से तिजारत कर रहे हो। सादिया, अब थोड़ा सा हमें डिफरेंस बताओ कि एक एज अ जर्नलिस्ट की लाइफ और एक जो आप समझे PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की लाइफ में क्या फ़र्क है। यहाँ तो होता है ना, वो जैसे अब ये कह रही है कि जी आप जैसों ने बड़ी कोशिश की बकरा मंडी भिजवाने की, मैं नहीं गई, तो वहाँ पर तो आप अफसर हो भाई, बॉस हो, वहाँ पर तो नहीं कि आप ईद वाले दिन तो आप अय्याशी करोगी, बैठोगी घर। बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, ज़ाहिर है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का एक बेहतरीन मौका होता है, लेकिन जर्नलिस्ट लाइफ ऐसी होती है कि आपको 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है। यानी कि अगर आप रात सोए भी हैं ना, तो आपको 3-4 बजे उठ के भी फ़ोन देखना पड़ता है कि कोई ऐसी एक्सक्लूसिव खबर तो नहीं आ गई, या मिसिंग तो नहीं पड़ी, या हम कहीं पीछे तो नहीं रह गए। हमें भी चैनलों की दौड़ के साथ आगे दौड़ना पड़ता है। और PRO में ये है कि आप वहाँ बैठे हैं, आपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क करना है, उसी रिलेटेड न्यूज़ जारी करनी है, उसी रिलेटेड अपने साथी दोस्तों को भी एंटरटेन करना है। तो अब तो काफ़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं बल्कि गवर्नमेंट ने। और दूसरी बात कि ईद के दिनों में जो जानवर अब दिए जाते हैं, पहले ये हालात होते थे, मंडियों के बहुत बुरे हालात थे जब तक हम जा रहे थे, मंडियों में जाते थे, बहुत मिट्टी और बहुत बुरे हालात होते थे, आप वहाँ पे कदम नहीं रख सकते थे। लेकिन अब चूँकि CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा की भी बड़ी अच्छी काविश है इसके ऊपर, भी उधर इसी तरह की। अब ये PRO वाली बातें ना करो। नहीं PRO वाली नहीं, एक बात कर रही हूँ कि पंजाब की कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी हैं जहाँ पे उन्होंने उसको बेहतर किया, सफाई सुथराई के जो हालात है वो बेहतर किए हैं। अब देखें, अब जैसे ही ये दिन आते हैं ईद के, तो सुथरा पंजाब का जो प्रोजेक्ट है वो फौरी अपने अमल में आ जाता है, और लोगों को घर घर जो है वो लिफाफे पहुंचा दिए जाते हैं कि आप जो है ये ट्रैश जो है इसके अंदर सारा डाल दें जितना आपका बचा कुचा है। लास्ट ईयर मैंने देखा था, वो आपको पता है साफ़ी है ना, हमने तो फिर कीड़े तो निकालने ही है, लेकिन मैंने लास्ट ईयर देखा था कि मैं घर से आया था इधर प्रेस क्लब तक, तो रोड्स बड़ी ज़बरदस्त और बाकायदा उधर वो अत्तर वगैरह डाल के उन्होंने पूरा उसको क्लीन किया हुआ था, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने किया हुआ था। स्मेल नहीं थी लास्ट ईयर, और कोई लग नहीं रहा था कि अभी रिसेंटली आप जो है वो कुर्बानी गुजरी आपकी। मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था ना, मेरे से जिसको भी वोट दिया था, बैलेंस रखे बात को, ये तो अपना अपना एक वो होता है ना, लेकिन नहीं अपना अपना नहीं होता, तो बता दिया ना, जितनी मोहब्बत से तुम बता रही हो ना। नहीं, साफ़ी होने के नाते भी मैं अपने घर में थी तो मेरे घर में आके नॉक करके बाकायदा वो दे के गए हैं कि अगर आपके घर में कुछ कचरा है या कुछ है तो आप ये शॉपर इस्तेमाल करें और इनमें डाल के आप बाहर रख दें, कचरे वाला आएगा और वो खुद ही उठा के ले जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है कि आपने जगह जगह जो है सफाई का इतना अच्छा निज़ाम कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे पहले ये होता था, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, लाइशें पड़ी हुई हैं, स्मेल आ रही है, आप गाड़ी नहीं गुजार सकते वहाँ से, या आप अपने बच्चों को किसी जगह आप लेके जा रहे हैं, पार्क्स तक में लेके जा रहे हैं, तो आसपास कहीं ना कहीं लाइशें पड़ी होती थी और आप परेशान हो जाते थे कि अब बीमारियां फैलेंगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला होगा। धूप पड़ रही है, जून का महीना है, जून जुलाई के महीने में ईद आती है, तो ये मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि पंजाब में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाकई अप्रिशिएट करने वाले हैं। अब ख़ास तौर पे बुज़दार साहब के बाद जब मरियम बीबी आई है ना, तो फिर तो बहुत ही जन्नत जन्नत महसूस हो रहा है। अगर ये शहबाज शरीफ साहब की जगह आई होती तो शायद फिर हमें थोड़ा सा मुकाबला करना पड़ता, लेकिन क्योंकि बुज़दार साहब के बाद आई हैं तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा। डॉक्टर साहब, सफाई का
सादिया ने कहा है बहुत ज़्यादा, फिर वो मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया है, इन्होंने भी बड़ा दावा किया। आप एज अ डॉक्टर क्या समझते हैं कि सफाई के कैसे इंतजाम हैं, और सेकेंडली अगर ये आलाइशें हों तो उससे क्या क्या बीमारी फैल सकती है जिनके घरों के इर्द गिर्द पड़ी होती हैं और वो परवाह नहीं कर रहे होते? देखे ना, वो नंबर भी एक दिए होते हैं उन्होंने कि इस पे करें, वो 1122 टाइप का नंबर होता है। Exactly. 1122 नहीं होता, कुछ और होता है। वो अलग हाँ, अलग होता है डिपार्टमेंट का हाँ जी, मैं कहा और 1122 पे करके वो मंगवा रहे होंगे जी लाइसेंस शो। अच्छा, वो नंबर उनका होता है। आप क्या समझते हैं कि लोगों को किस तरह कोऑपरेट करना चाहिए और क्या क्या बीमारी फैल सकती है? पहले बताएं सफाई के इंतजाम से आप भी उतना ही मुतमईन है? इंतजाम बेहतर हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी बहुत सारी चीजें अपने टाइम पे की, बाद में वही टीम है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी वही हैं और कमिश्नर सिर्फ बदले हैं। तो काफी लोग वही जो उस वक्त की टीम बनी हुई, उन्होंने काफी चीजें बेहतर कर दी थी। अब LWMC ने देखें गाड़ियां नई खरीद ली हैं, इनके बंदे नए नजर आते हैं, आपको वर्दियां पहन ली हैं। पीछे वो भी हाल था जब ये तुर्क कंपनी से मशीनें छीन रहे होते थे और इनके पास कूड़ा उठाने का कुछ नहीं था हाल इनका। उस वक्त इनका बिल्कुल छोटी सी गली के पास बड़ा सा ट्रक खड़ा होकर उसके अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे होते थे। तो इसीलिए आप इनके पास इक्विपमेंट भी हैं और इस वक्त सफाई शहर की बहुत बेहतर है। आपको कहीं कूड़ा नहीं पड़ा नजर आता, कोई बू नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। यही लोग अगर इनके ऊपर ना कोई चेक एंड बैलेंस हो तो देखिए, रात को भी मैंने देखा है कि माल रोड पे बंदे सफाई कर रहे हैं और एक बंदा उनकी तस्वीरें बना के लगा रहा होता है कि यार ये देखो जी ये सफाई हो रही। तो सफाई डेफिनेटली बेहतर हुई है और मेरा ख्याल है कि होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं पेट की और इससे फैलती हैं जो गंद से और इन चीज़ों से। अगर आपकी वाटर सप्लाई कंटेमिनेट हो जाएगी, अगर आपका ये कूड़ा जगह जगह पड़ा होगा, बिखरा होगा, तो गैस्ट्रो हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैलेंगी जो कि लोगों को यूजुअली नहीं होती, होनी नहीं चाहिए। साफ पानी अभी तक जो है गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है बहुत सारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी शहर में ठीक कराने शुरू किए हैं जो खराब हैं। मेरा ख्याल है ये प्लांट सारे हर साल मेंटेनेंस मांगते हैं। अगर हम तो मुझे लग रहा है मेरे तीनों वोट ही मुस्लिम लीग नून के थे। नहीं वोट हम नहीं देंगे, मगर पॉजिटिव चीज है ना, पॉजिटिव। अगर आप कर लेते इस पे रिसर्च तो फिर आपको भी यहाँ पे पछतावा ना होता कि मुस्लिम लीग नहीं बुला लिया। नहीं, बल्कि शादाब साहब अब तो कचरे के डब्बे के साथ लोग जाके सेल्फियां ले रहे हैं माल रोड पे। उन्होंने वहाँ पे उसको आर्ट से उसको बड़ा सजा दिया है और मुझे भी पता नहीं लग रहा था कि ये वाकई कचरे का डब्बा है। जिम्मेदारी है ये, तो इसमें कोई क्रेडिट नहीं किसी गवर्नमेंट का, ये तो इनकी बेसिक जिम्मेदारी है। पानी के प्लांट जरूर ठीक होने चाहिए, हर इलाके में साफ पानी होना चाहिए ताकि लोगों को हेपेटाइटिस ए और ई ना हो। पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस, इस साल भी मैंने अभी 3 मरीज कुछ दिन पहले देखे हैं अपने वाकफ जो है जिनको हेपेटाइटिस ए ई और वो भी शायद इसलिए हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा गन्ने का रॉ और ये रेड़ियाँ हैं ना, ये सड़कों पे आ गई हैं गोले बेचने वाली और ये आलू इमली आलू बुखारे के शरबत। तो जहाँ फूड अथॉरिटी को चाहिए कि जो छोटे वेंडर जो सड़कों पे बिजनेस कर रहे हैं इनको ज़रूर चेक करें कि इनके पास साफ पानी हो, इनकी बर्फ़ साफ हो। गंदी बर्फ़ एक बहुत बड़ी जो वो है सोर्स जो सारों में बीमारियाँ फैला रही है। और किन कारखानों में बर्फ पड़ी, पहले फूड अथॉरिटी है आप देखा होगा रोजाना वो दिखाते थे कि हमने फलां जगह छापा मारा है, हमने ये रेस्टोरेंट पकड़ा है, इसको चेक किया है। अब वो तमाम चीज़ें बंद हो चुकी हैं, वो उसे ना दिखाते हैं ना कुछ। मैं कहता हूँ चलो अगर आप ब्रांड का नाम नहीं दिखा सकते तो आप यार प्रेस रिलीज तो दें, कम से कम उसमें लिखे तो सही कि गुलबर्ग के इलाके के मशहूर होटल पे छापा मारा गया, ये उसके किचन की हालत थी। कोई लोग देखेंगे तो सही, लोगों को होगा तो सही कि यार वो कुछ हो रहा है। आयशा साहिबा थी, आयशा मुमताज साहिबा, उनके दौर में ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती थी। असल में उसके बाद हाई कोर्ट्स ने स्टे दी हैं कि आपने ये चीजें पब्लिसाइज नहीं करनी। मैं कहता हूँ आप लोग ठीक है, अगर उन लोगों ने कहा कि जी हमारी बड़ी बदनामी होती है, क्योंकि वैसे शायद छापे से इतनी बदनामी नहीं होती जितनी टीवी पे चलने से बदनामी होती है। तो इम्पोर्टेंट ये था कि आप उनके नाम हाइड कर दें और उसको तो चलाएं जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ताकि लोगों को अंदाजा तो होगे। और कम से कम ये रेस्टोरेंट्स वालों को और जो बाकी लोग हैं रेडियो वाले और बाकी लोग डरें तो सही। बर्फ के कारखानों पे छापे मारे, क्लिंटन मार्केट का वैसे आपको पता हो शायद आजकल वो तोड़ के नहीं बना रहे हैं सारी। और अच्छा, बहुत गंदी थी वो, घर के बारे वहां से नहीं गुजरता था क्योंकि वहां से बाहर से स्मेल होती थी उसकी। कहते हैं कि नहीं बन रही, मैंने खुद नहीं देखी जाके भी, मगर आई विश कि ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो स्लॉटर हाउसेज हैं, ये क्लिंटन मार्केट है, इनको ठीक किया जाए। खाने पीने के ऊपर जो अगर गवर्नमेंट अभी भी देखेंगे जितना, अगर आप देखें पूरे मुल्क में लोग बीमारों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हाइपरटेंसिव हो गए हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो कुछ हम खा रहे हैं ये उसी का असर है। जिस किस्म का ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, जिस किस्म की बाकी चीज़ें, अगर पंजाब फूड अथॉरिटी इन सारी चीज़ों के ऊपर उतनी मेहनत करे जितनी करनी चाहिए तो आई थिंक बहुत बेहतरी हो सकती है। शायद लोगों की जो एवरेज लाइफ है कि वो जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। अस्पतालों में देखें कितने ज़्यादा लोग कैंसर के मरीज थे, ताशा को लंग कैंसर को कुछ, ठीक है लोगों की अपनी डाइट आदतें भी बहुत बुरी हैं और उनकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं, सिगरेटें पीते हैं और कई किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो शायद खुद ना करें तो उनको ना हो ये सारा कुछ। मगर गवर्नमेंट की और ओवरऑल जो इदारे बनाए हैं इस काम के लिए फूड से रिलेटेड, उनको भी चाहिए कि जोर लगाएं
ताकि लोगों को और फिर स्कूलों के बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि आप जो छोटे बच्चे के दिमाग में डाल सकते हैं ना कि यार अगर आप सिगरेट पियोगे तो आप मर जाओगे, अगर आपको ब्लड प्रेशर होगा तो दिमाग में नाली फट जाएगी और फालिज हो जाएगा और चलने फिरने से रह जाओगे, वो शायद बड़े आदमी को आप नहीं डरा सकते। क्योंकि जैसे अगर मैं इधर किसी आदमी को कहूँगा यार आप सिगरेट हो गई, यार मैं 15 साल का नहीं, आपने सिगरेट की बात की अभी, बल्कि बड़ा अच्छा इकदाम किया सीएम ने, वेप्स बंद कर दिए हैं और कहा गया कि वेप्स बंद कर दें। खांसी शुरू हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल, ये भी मैं वेप्स देख बड़ा रहा था। अच्छा पॉइंट है कि हर बच्चे के हाथ में 8-8, 9-9 साल के बच्चे के हाथ में वेप होता है। तो मैं तो कहती थी कि ये ना किसी तरह बंद हो जाए, और मुझे बड़ी खुशी हुई है। बल्कि आज हमारे एक साथी साफ़ी भी हैं, शायद आप भी उन्हें जानते हैं, तो वो हर टाइम वेप पीते रहते हैं, मियाँ शाहिद साहब। तो मैं उन्हें छेड़ रही थी, तो मैंने असबा बाजी के सामने ही मतलब उन्हें थोड़ा सा छेड़ दिया कि अच्छा सीएम ने इकदाम किया है कि ये वेप बंद कर दिया है। तो वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, ये बुजुर्गों के लिए भी खतरनाक है, पीते भी बच्चों फ्लेवर के वाला लिए है, भी। वो पीते भी फ्लेवर वाला है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं भाई, देखें हार्ट के इश्यूज़ आपको होते हैं, आप PIC जाके देख लें, वहाँ पे जितने मरीज़ इस टाइम मौजूद होंगे ना, वो ज़्यादातर वेप से मुतासर होंगे। उनको ये नहीं पता कि सिगरेट से ज़्यादा वेप उन्हें नुकसान पहुँचा रहा है और उनके जो लंग्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं बुरी तरह, फेफड़े गला देता है ये वेप। लेकिन बच्चों को इस चीज़ की भी सेंस नहीं है, पेरेंट्स खुद जाके उन्हें फिलअप करवा के देते हैं वेप, बिल्कुल कि आप जाएँ जी पिए, ये बड़ा एक स्टाइल है, और लड़के बड़े स्टाइल से पी के इसको जा रहे होते हैं। बल्कि बच्चियों ने आजकल वेप्स रख ली है और उनके भी पेरेंट्स मना नहीं करते। हमारे जैसे बच्चे जो हैं वो स्कूल से आते थे ना, हमारी माएँ जो है हमें अच्छी तरह स्मेल करती थी कि बेटा आपने कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं की है। वो ना सादिया, वो हम लोगों की जो आखिरी पीढ़ी थी जिनके माँ बाप ऐसे चेक करते थे और थप्पड़ थप्पड़ भी पड़ देते थे, और फिर मतलब हम मुंह बना के थोड़ा सा बाहर भी चले जाते थे थोड़ा। अब वो चीज़ नहीं है। क्यों, क्या कहती हो आप, क्या कहती हो? ये जो वेब्स वगैरह के हवाले से अच्छी चीज़ ने किया कि ये इस पे पाबंदी, इसके अलावा मज़ीद बहुत सी चीज़ों पे होनी चाहिए। देखिए कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम सिर्फ इस वजह से कहते हैं यार वो गरीब है, ठीक है ना भाई, अब गरीब है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसको कहें कि तू मनशियात फरोशी शुरू करके अमीर हो जा। एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर भी मैं कहती बैन हो जाना चाहिए। जितना ये ब्रांड्स अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं ना, इन सब की प्रमोशन बंद होनी चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स इस टाइम इतनी नुकसानदेह है ना कि वो आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, और ये आपके आगे आने वाली मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छी नहीं है। जो कि देखा जाए, अगर आप साइंटिफिकली भी इसको देखें तो ये बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं कहती हूँ कि ये भी इकदाम होने चाहिए इसके ऊपर कि एनर्जी ड्रिंक्स बैन हो जाए हमारे यहाँ से। बिल्कुल। क्यों सर आपकी इस बात से मैं डिसएग्री करूंगी कि हम आखिरी पीढ़ी थे, क्योंकि अभी मेरी अम्मा भी ऐसी चेक एंड बैलेंस जब रखती हैं भाई पे, मुझ पे भी इवन के डेली अगर मैं दूर भी हूं उनसे बेसिस पर आपने नहीं, अब आखिरी पीढ़ी का मतलब ये है कि अब जब आपके आगे हम बच्चे सब होंगे, आपके बच्चे उन्हें आपकी संभालना चीज नहीं मुश्किल करेंगे, होता है। आपकी अम्मा तो कर रही हैं। मैं ऐसी माँ ही होंगी कि उनको जरूर नहीं माएँ होती है, आगे बच्चे ऐसे नहीं करे। असल में वो Exactly. प्यार वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, स्कूल में भी आप नहीं पूछ सकते किसी से, तो क्या आप करें? सर हमारे तो क्या कहते हैं ना, वो पंजाबी में लाशें डाल देते थे टीचर ऐसे ही होता है। और घर आते थे। अच्छा जब हम घर पहुंचे थे तो बजाय इसके कि हमारे अब तो हम लड़ने पहुंच जाएं, मतलब बच्चों को कोई हम लड़ने पहुंचे, हम घर पहुंचे थे तो वालिदा ने सबसे पहले कहना है या वालिद ने कहना कि यार तू कुछ कीता होएगा हो जा, तो ना इस तरह की हरकतें करया कर। यो ही है, बिल्कुल नो डाउट ऐसे ही है। और मतलब हमारे जो देख रहे हैं लोग, हमारा ईचू भी देख रहे हैं, उनको भी चाहिए उसमें, अगर टीचर्स प्रोफेशन से लोग रिलेट करते हैं, पेरेंट्स भी अगर कई नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं तो उनको ज़रूर चाहिए कि अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस एटलीस्ट ज़रूर रखें। और ये वाकई पेरेंट्स की भी बहुत हद तक नाइली मैं कहूँगी इसमें है, खुद तो है ही है। आपकी जो है कम्युनिटी इस तरह की है बच्चों की कि वो आप एक दूसरे को देख के बड़ा फैशन में आप इन चीज़ों को ऑप्ट कर लेते हैं। पढ़ी हुई क्लास जो है वो इन चीज़ों को कर रही है, वेप यूज कर रही है, तो इससे अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बेहतर नहीं है। एक चीज़ में वो आप दोनों को माइनस करके डॉक्टर साहब और मैं, जब मैं छोटा था ना डॉक्टर साहब, उस वक्त ये होता था कि पब्लिक सर्विस मैसेज किस तरह के चलते थे कि एक बच्चा वैन में चढ़ा है, सीट पे बैठ गया है, उसने देखा है कि एक बुजुर्ग है, वो साथ साथ मैसेज आ रहा है, वो बुजुर्ग के लिए सीट खाली छोड़ रहा है, बैठ गया है। वो इस तरह के डेढ़ मिनट के इखलाकी मैसेज चलते थे। अब वो भी टीवी चैनल्स पे चलने बंद हो गए हुए हैं। अब ठीक है, टीवी चैनल वाले तो कहेंगे ना भाई हम पैसे क्यों खर्च करें, हमारे वो करें, तो कम से कम सरकार जो है उसको चाहिए कि वो इसको ऐड की मद में बिचक करके, ताकि वो बच्चों की तरबियत का सिलसिला जो है वो कर सके। ये स्कूलों में वीडियोस बना के चलाएं क्लासों में, स्कूलों में जो पब्लिक एरिया में जहाँ जीरो पीरियड के टाइम पे बच्चों की असेंबली होती है वहाँ चला दें, कोई ना कोई तो बैठा देखेगा। एक सर उस टाइम पे ये सेफगार्ड वाले कार्टून और सेफगार्ड वो दिखाते थे कि डर टूज आप अगर यूज करें ना
तो खत्म हो जाती। तो मैं खुद बता रही हूँ कि मैं इतना उनको फॉलो कर रही थी कि मैंने ठंड के दिनों में भी सुबह सुबह उठ के नहा रहे हो ना, हाँ। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि लगता है हमारी बेटी जो है ना फौज में जाएगी, जो इसके कुछ प्रोडक्ट्स थी इस तरह की जिन्होंने ना इस तरह का शो दिखाया हमें, स्कूल्स में आना, हमें वो प्रोडक्ट्स उन्होंने जो है वो तकसीम करने और हमने जनाब उसको बड़े खुशी खुशी घर लेके जाना कि नहीं अब हमने साफ़ सुथराई का बड़ा ख्याल रखना है और हमने अपने घर को भी साफ़ रखना है, अपने माहौल को भी साफ़ बनाना है। इतनी आदत पड़ गई थी कि यानी कि अगर हमने किसी पार्क में अपने पेरेंट्स के साथ जाना ना, हमें गंद नजर आए तो हमने उठा के जाके ट्रैश बिन में फेंक आना है कि पेरेंट्स भी हमें शाबाश देंगे और आसपास के जो लोग हैं देखने वाले उनको भी एक मैसेज चला जाएगा। लेकिन अब जो है वो इस तरह का माहौल नहीं है। आप यकीन करें इतने सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स, वो इस तरह रोड पे चीज़ें फेंकते हुए जा रहे हैं, गाड़ी में से फेंक रहे होते हैं और वो लिहाज नहीं करते कि पीछे अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको भी नुकसान हो सकता है या उसके ऊपर कोई चीज़ जा सकती है, कुछ गिर सकता है। मैंने अपने सामने रिसेंटली एक वाक़या देखा कि माल रोड को इस टाइम ना लाहौर का सबसे साफ़ जो है वो रोड कहा जाता है कि बड़ा साफ़ सुथरा सा रोड है, ग्रीनरी है, ठंडक है। लेकिन यहाँ पे भी लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन गुजर रहे थे और मैं खुद थी, मैं शूट पे जा रही थी और वो बंदे ने ना इस तरह करके आई थिंक शेक पी के फेंका था पीछे कप और वो सारा आके ना ऐसे शीशे के ऊपर, और वो हमारा जो ड्राइवर था वो बेचारा इतना परेशान हो गया कि देखें अब एकदम वो ब्लर हो गया, चिकनाई आ गई उसके ऊपर और उसने बिल्कुल फोकस नहीं किया कि मैंने पीछे क्या फेंका है, ये किधर गया है, या किसी को क्या नुकसान हो रहा है। अब देखिए वहाँ कोई हादसा हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। अब ये तरबियत तो घर से शुरू होती है ना, इस पर तो सरकार ने घर घर जाके तरबियत नहीं देनी है। जुर्माने करने पड़ेंगे इन लोगों को ताकि आइंदा के लिए लोग डरें। सेफ सिटी के इतने कैमरे लगाए हुए, कूड़ा फेंकने वाले Exactly. के हिसाब से चलान भेजने शुरू कर दें ना, ये डर गए सारे चलान चलानों से यार 5,000 2,000 जुर्माना भी 2-2 300 ना रखे हैं, 2-2 5-5 हज़ार जुर्माना रुपया डरेंगे। वो अभी जैसे पिछले दिनों में ये चला था, वो हाईकोर्ट ने भी उस पर ऑब्जर्वेशन दी है, जैसे शायद करीम साहब ने उस पर की है कि जो पर्चे दर्ज होने, FIR दर्ज होनी शुरू हो गई थी कि 1 वीक। अच्छा ये भी बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल में, जुर्माना आधे से ज्यादा शहर ये 1 वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 1000 की बजाय 2000 जुर्माना कर दो, 3000 FIR। डॉक्टर साहब लोगों को इस चीज़ का अंदाजा नहीं, अभी हम नीचे यही डिस्कस कर रहे थे कि FIR दर्ज होने का मतलब ये है कि वो आपके नाम, वो एक रिकॉर्ड पे नाम आ गया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, फिर आप जिस नाके पे जाएंगे वो बिठाएगा, वो आपको अंदर लेके जाएगा, फिर पैसे देंगे, फिर बाहर आएंगे। तो वो भी इस तरह की भी सख्ती नहीं होनी चाहिए। नहीं, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कोरिया या जापान वाली कोई टेक्नोलॉजी ले आए जिसमें आप वो प्लास्टिक चीज़ें हैं, रैपर्स हैं, ग्लासेस हैं, उसमें आप डालें और उसकी आपको जब पेमेंट रिसीव हो जाए। शायद इसी लालच में जो है वो लोग अपने आप को सेट कर ले कि यार 4 पैसे आ जाएंगे तो हम गंद बजाय इधर फेंकने के ना हम जाके उसको उसी जगह पे डाल के आएंगे और वहाँ से हमें 4 पैसे मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है अगर पाकिस्तान में इसको लेके आया जाए। कि हमारी हुकूमत इतनी ज़्यादा अमीर हो जाए कि इस किस्म की जो है वो जुर्माने जरूर करें। वैसे मेरा ख्याल है जुर्माने कम से कम जो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी है ना, इस पे किसी को स्पेयर ना करें। बिल्कुल, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले और ये चिंची रक्षों वाले सारे एक्सीडेंट इन्हीं की वजह से हैं। ऐसे ही गाड़ियों वाले इतने एक्सीडेंट नहीं करते। मैंने जैसे आपको बताया कि नहर पे 1 लेन चल रही है गाड़ियों की, 3 लेन्स के ऊपर बाइक्स वाले ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। क्या कह रहे हो नीला? मैंने कहा यही वाली बात कि जुर्मानों से काफी फर्क है। मतलब हमने देखा है कि हमारे जो रोजमर्रा के ड्राइवर हजरात हमारे साथ लिंक्ड होते हैं, वो भी बड़े इंसान के बच्चे बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि दफ्तरों ने भी बिल्कुल इस पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है कि अगर आप तेज चला रहे हैं या मतलब अगर आपका कोई चलाना है तो वो आप खुद पे करेंगे। तो फिर ऑब्वियसली ये ऐसे ही सीधे होने वाले हैं, ये कोई सीधी ये तो शुक्र है कैमरे ठीक करवा दिए हैं। उस वक्त मोहसिन नकीब साहब के टाइम पे ठीक होने शुरू हुए थे, आईजी साहब ने कराए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक ही है। मेरा ख्याल है शायद कोई ठेका कर लिया है, हाँ ठीक है, जो खराब होता है उसको मौके पे ठीक कर देते, वरना होता तो ये था कि आधे शहर के खराब हो जाते थे, फिर इन्हें पता लगता था फलां जगह वारदात हो गई, अब तो 40 ज्यादातर पता तब लगता था जब वारदात होती थी, वो तलाश करने जाते थे। पर डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सादिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रलीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, बुलवाया यहाँ पे। ईद के स्पेशल दिन पे मैं कहा यार कम से कम सब लोग उस तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ पर कोई गानों वाले बैठे हैं, कोई पॉलिटिशियंस बैठे हैं, कोई बैठे हैं, कोई जो लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं। मेरी तो कोशिश थी कि पुलिस वाला भी आ जाए, वो भी ड्यूटी दे रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनको अलाउ नहीं होता, इसलिए मैंने फिर आप किया। तो नाज़रीन आज के इस शो में अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।